पीयूटी पीजी लॉ एक ऐसा एग्जाम जो आपको दिलाता है मौका दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ के एक बेहतरीन लॉयर बनने का। और अब एनटीए ने हमें ये बता दिया है कि आपका एग्जाम कब होगा। तो यहाँ तो एग्जाम डेट जो है इसकी ऑलरेडी आउट हो चुकी है और आपको पता है कि आपका पेपर होगा अब मार्च में। अक्टूबर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब हमारे पास बचता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। तो 4 महीने आपके पास बचते हैं और उन 4 महीनों में आपको क्या करना है ये बताने के लिए आया हूं मैं यहां पर। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा कि आप लोगों का होप बना रहे, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है, आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप। जब कभी आप बिल्कुल निराश हो जाए, हताश हो जाए और परेशान हो जाए, तो निकल के आता है आपके सामने एक वो उजाला, वो किरण आपके उस होप की, जो आपको आपके सपनों को पूरा करने के उस गेट तक ले जाती है जहां से आप अपने उज्जवल भविष्य की सुनहरी शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए, तो यहां पर आज हम देखेंगे कि आपके लिए जब एनटीए ने अपना एकेडमिक ईयर का कैलेंडर निकाला तो यहां पर लिखा है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी CUET 2024 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। और ये 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में आपका ये पेपर होगा। तो आपके पास ये निश्चित टाइम आ चुका है कि 11 मार्च से लेकर 28 मार्च तक आपका ये पेपर होगा। लेकिन क्या हमारी तैयारी, क्या हमको पूरा सब कुछ ज्ञान है इस पेपर के बारे में? तो इन्हीं सीरीज ऑफ सेशंस जो मैं आपके लिए लेके आऊंगा यहां अड्डा 24/7 पे, उन्हीं में से एक सेशन है ये जहां पर मैं आपको बताने आया हूं कि करंट आपका ट्रेंड क्या है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या होती है इस पेपर को देने के लिए। तो हमारी एलिजिबिलिटी है फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी थ्रू CUET PG द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, ये यहां पर लगती हैं, कैटेगरी रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ मिलता है। आपके पास जो पेपर है वो क्लियर होना चाहिए ग्रेजुएशन का। तो यहां पर देखिए, एज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन मे बी यूनिक फॉर एवरी यूनिवर्सिटी, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। Candidates are advised to satisfy themselves before applying, and mere appearance in the entrance test or securing pass marks at the test does not entitle the candidates for the seat. तो कहने का मतलब क्या है कि आप अपने ग्रेजुएशन अगर जिन्होंने पूरी कर ली है वो एक तो एलिजिबल है, और जो अपने ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में है या फिर जो लास्ट ईयर में है वो भी जाके इस पेपर को दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि आपका जो ग्रेजुएशन है वो अगले साल पूरा हो जाएगा 2024 में, और फिर आप जाकर ये पेपर दे सकते हैं। ये पेपर देने के बाद आपको टाइम दिया जाता है प्रोफेशनल एडमिशन के बाद कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ग्रेजुएशन के, जब वो पेपर हो जाए, वो आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में कि क्या आप ये पेपर दे सकते हैं अगर आप अपने फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हैं? जी हाँ, आप ये पेपर दे सकते हैं। और आप इसको भी ध्यान में रखें कि अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है तो भी आप ये पेपर दे सकते हैं। अब हम आपके लिए लेके आए हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स थे 2023 के, ये मैं एक्चुअल पेपर से लेके आया हूं आपके लिए, जहां से आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस आए थे। वो कौन कौन से थे? रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस से 2 क्वेश्चन आए थे आपके पास, स्पेलिंग्स के 2 क्वेश्चन थे, ग्रामर, प्रेपोजिशंस के 2 क्वेश्चन थे, और टेंसेस के 2 क्वेश्चन। मतलब जहां पर इन्होंने आपको मैच द फॉलोइंग दे रखा था, इधर आपका 4 सेंटेंसेस थे और इधर इन्होंने प्रेपोजिशंस दे रखे थे जो आपको फिल करने थे। और सिमिलरली टेंसेस के भी ऐसे ही 2 क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक में, सॉरी, सेंटेंसेस में अंडरलाइन था और आपको उसको करेक्ट करके हमें बताना था। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस बारी थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में दिया था। इन्होंने फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन दिए थे वहां पर जो मैच द फॉलोइंग में आए थे। उसके बाद उन्होंने यूसेज ऑफ वर्ड दिया था, जिसमें आपको अगर पता हो तो मैंने आपको सेशन में भी करवाया था, चाइल्ड लाइक एंड चाइल्डिश, ऐसे करके उनके पास ये क्वेश्चन आए थे। फिर ग्रामर का क्वेश्चन था अगेन, इडियम का क्वेश्चन भी आया था थ्रू योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि उन्होंने एक इडियम दे रखा था, उसका आंसर बताना था। फिर मैच द फॉलोइंग, कुछ इंफॉर्मेशन पैसेज से लेकर इनको मैच करना था, और एंड में एक फैक्चुअल क्वेश्चन भी था जो कि पैसेज से था। ये वाले सारे क्वेश्चंस आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आए थे। उसके बाद आपके पास कंफ्यूजेबल इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग, जो मैंने अभी आपको बताया वो आया था यहाँ पे। इडियम्स आपके पास एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन आया था।
जिसमें आपको 4 इडियम्स ऑप्शन दे रखे थे। वोकैबुलरी के 2 क्वेश्चंस थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन्होंने इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस पूछा था, अंडरलाइन करके कि इसका मतलब क्या होता है, वो यहाँ पर आया था। और एक एनालॉजी का क्वेश्चन था। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के सेक्शन से ये एक्चुअल पेपर 2023 में आए थे। तो अब आपको ये पता चल जाता है कि कौन कौन से वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसकी तैयारी आपको अभी से कर देनी चाहिए। तो उसके लिए आपको मैं क्या करवा रहा हूं, उसके लिए ये वो एक सेशन है जो कि नीव बैच है। ये पूरा का पूरा नीव बैच जो वाईटी पर मैं चलाता हूं शाम को 6 बजे, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके साथ और डेप्थ में अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है इंग्लिश और चाहते हो सीयूईटी पीजी का पेपर आपका क्लियर हो जाए, तो उसके लिए आपके लिए हमारे पास है लक्ष्य 2.0 बैच। वो लक्ष्य 2.0 बैच आपको कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप यहाँ पे साइट पे जाएंगे, अड्डा की साइट पे इधर जाइए, यहां पर आपने क्लिक किया, यहाँ ऑल कोर्सेज पे गए आप। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, अंडर ग्रेड पे जाएंगे, यहाँ पे दिखेगा लॉ एंट्रेंसेज और ये रहा सीयूईटी पीजी। सिमिलरली तो आपको यहाँ पे लक्ष्य 2.0 बैच दिखेगा, जहां पर आप जाएंगे, व्यू ऑफर्स लगाएंगे और व्यू ऑफर्स पे अगर आप यहां पर कोड लगाते हैं Y713 और अप्लाई करते हैं तो आपको ये मिल जाता है 7,360 रुपए में। 7,360 रुपए में अगर आप चाहते हैं 1% एक्स्ट्रा पाना तो आप हमारी ऐप से ले सकते हैं ये चीज। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि ये तो सीयूईटी पीजी के लिए हो गया, वहीं एमएचसीईटी के लिए भी हमारे पास विक्ट्री 2.0 बैच आ चुका है। विक्ट्री 2.0 बैच आपके 5 ईयर के लिए भी है, 5 ईयर लॉ, और 3 ईयर लॉ के लिए भी है, जो कि आप जाके ले सकते हैं। इस पे भी अगर आप जाके कोड लगाएंगे Y713 और अप्लाई कर देंगे तो आपको ये 6,900 रुपए का मिल जाएगा। सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, मात्र 6,900 रुपए का आपको ये मिल जाएगा। लेकिन ये मिलेगा तभी जब आप ये कोड याद रखेंगे जो है Y713। यही वो कोड है इकलौता जिसमें आपको ये परसेंटेज डिस्काउंट मिलता है। तो जाके आप इसको ले सकते हैं, दोनों के लिए, चाहे वो एमएचसीईटी के लिए हो या सीयूईटी के लिए हो, फटाफट से ले सकते हैं। टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, अब हो जाए तैयार मेरे साथ इसी चैनल पे जुड़े रहो और इंफॉर्मेशन के लिए। जय हिंद, जय भारत।